बात दिल्ली की करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। अमित शाह और बीएल संतोष भी इस दौरान मौजूद रहे। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार देखिए, क्योंकि एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बैठक हुई है और बैठक में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह यानी कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहे हैं। कल बजट आया और इस बजट के बाद आप देखें, एक तरफ विपक्ष को अगर आप देखेंगे लगातार स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही थी। कल से स्ट्रैटेजी का दौर शुरू हो गया था कि कैसे सरकार को घेरना है बजट को लेकर। और अब आज ये बैठक में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीएल संतोष भी मौजूद रहे। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। हालांकि आप देखिए, सरकार की तरफ से पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि ये जो बजट है, ये बजट युवाओं के सपनों की नींव रखने वाला बजट है, देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, 2047 तक का लक्ष्य हासिल करने वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास रहा है। सबका ध्यान रखा गया है, सबका साथ, सबका विकास कैसे हो, इस बात पर फोकस रखा गया है। हर स्टेट पर ध्यान दिया गया है। खास तौर पर आप जानते हैं कि बिहार और आंध्रा को विशेष क्योंकि वो लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, पैकेज ज़रूर यहाँ पर इनको दिया गया, जिसके बाद विपक्ष बहुत ज़्यादा आक्रामक नजर आया। ये कहा कि देखिए किस तरीके से, क्योंकि ये सहयोगी हैं और इनकी तरफ से लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था, तो इसीलिए इन दोनों सहयोगियों का ध्यान रखा गया है। लेकिन अब कई मुद्दों पर यह कहा जा रहा है कि जो आज बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह मौजूद रहे, अमित शाह रहे मौजूद, इसके अलावा बीएल संतोष मौजूद रहे। तो कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। हालांकि देखना होगा वो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की गई है। हालांकि ये सत्र, बजट सत्र अभी आगे चलना है और जाहिर सी बात है संसद में, क्योंकि प्रधानमंत्री ये पहले भी कह चुके हैं कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकले, आम जनता के पैसे से संसद चलती है। एक एक सेकंड संसद का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे में कैसे सुचारू रूप से संसद चले, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, जनता से जुड़े हितों का काम हो, उन पर फोकस रहे। विपक्ष से भी अनुरोध वो पहले करते आए हैं कि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहे। लेकिन फिलहाल ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे, कहा जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। कौन कौन से वो अहम मुद्दे ज़रा बताएं। और देखिए, संसद भवन को किस तरह से चलाया जाए और किस तरह से बजट सत्र पर बेहतर तरीके से फोकस किया जाए, संगठन को लेकर के भी चर्चा की गई है। कहा जा रहा है कि संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हुए। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल रहे और राजनाथ सिंह पहले कुछ देर पहले निकले और अमित शाह अभी बैठक से रवाना हुए हैं। साफ तौर पर है कि इस बैठक से कई चीज़ों को साधने की कोशिश की गई है। एक तो संगठन में किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि कई जगहों पर जिस तरह से हार मिली है उसके बाद निश्चित रूप से चुनौतियां बढ़ी हैं। इसलिए संगठन मंत्रियों की बैठक भी होनी है। ये कहा जा रहा है कि संगठन मंत्रियों की बैठक बीएल संतोष जल्दी ही लेने वाले हैं। जेपी नड्डा भी उसमें शामिल रहेंगे। राज्यों के जो संगठन मंत्री हो उस बैठक में शामिल होंगे। उससे पहले ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों की समीक्षा ली है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, खास करके उन राज्यों को लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं जेपी नड्डा और बीएल संतोष को, ताकि वहां पर बैठकें लगातार की जा सके, वहां पर संगठन को मजबूती दी जा सके और ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। और दूसरी बात ये रही है कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है, बजट सत्र को किस तरह से जनता के बीच में ले जाना है, उस पर चर्चा की गई है। कहा जा रहा है कि बजट में जिस तरह से प्रावधान रखे गए हैं, सभी राज्यों को वहां पर मौका दिया गया है। विपक्ष का जो प्रोपेगेंडा है, जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ 2 राज्यों को यहाँ फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, सभी राज्यों को इसका फायदा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान की जो बात प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि गरीब हो, किसान हो, नारी हो, युवा हो, उसको लगातार सरकार आगे बढ़ा रही है। और संगठन को अब कोशिश करना चाहिए कि प्रदेशों में जाकर के जहां सरकार है और जहां सरकार नहीं है, वहां संगठन के माध्यम से बजट को जो जनता के बीच में ले जाया जा सके, कि उनके लिए बहुत ही तैसी बजट बनाया गया है। ठीक है अक्षय, यानी कि इस बजट के क्या फायदे हैं आम जनता के हित में, ये बजट कैसे है, ये संगठन को जिम्मेदारी दी गई कि आप पहुंचाइए। क्या ये जो मीटिंग है खत्म हो गई है, अभी भी चल रही है?
जी बैठक खत्म हो गई है। 10 मिनट हो गए, बैठक खत्म हो गई है। पहले राजनाथ सिंह बैठक से निकले हैं और उसके बाद अभी कुछ देर पहले अमित शाह बैठक से रवाना हुए हैं। बैठक खत्म हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद अब जैसा मैंने जिक्र किया कि जेपी नड्डा और बीएल संतोष तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और संगठन मंत्रियों को भी बुलाया गया है। 1-2 दिन में दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे प्रदेशों के संगठन मंत्री, ताकि संगठन को जहां मजबूत करने की कवायद है वहां मजबूत किया जा सके, जहां फेरबदल की कवायद है वहां फेरबदल किया जा सके। और ये माना जा रहा है कि कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद भी की जा रही है। वो कभी भी खबर आ सकती है कि कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदले गए हैं। खास करके जहां पर लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई है, उत्तर प्रदेश भी उसमें स्थान आता है, वहां भी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कवायद की जा सकती है। खबरें आ रही हैं कि उनको वह हटाया जाएगा। साथ ही साथ कई और राज्य जिसमें कि चुनाव होने हैं, उन चुनावों को किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, जो सह प्रभारी मंत्री हैं, वो किस तरह से दौरा कर रहे हैं, उस पर फीडबैक प्रधानमंत्री ने लिया है। और अब बैठक खत्म हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि संगठन मंत्रियों की बैठक भी 1-2 दिन में कॉल कर ली जाएगी जेपी नड्डा और बीएल संतोष के जरिए। जी ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और संगठन को इसको लेकर जिम्मेदारी दी